विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी माहौल तैयार करने के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नफरत फैलाकर सिर्फ वोट बटोरना चाहती है और ऐसे नारों से जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकना चाहती है। रावण ने बेरोजगारी, दलितों और मुसलमानों की हालत पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही भाजपा के बुलडोजर और एनकाउंटर नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का असली विरोध बहुसंख्यक समाज की समस्याओं से है और यूपी में 7 साल से सरकार होने के बावजूद बेरोजगारी और अन्याय बढ़े हैं। रावण ने मायावती से खतरे का खंडन करते हुए कहा कि बहुजन समाज ने उन्हें पहले कई मौके दिए, अब समय आजाद समाज पार्टी को मौके देने का है। उन्होंने दावा किया है कि बड़ी संख्या में लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर उनकी पार्टी में जुड़ रहे हैं। चुनावी रणनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका संगठन बूथ स्तर पर मजबूत है और उन्होंने विश्वास है कि कमजोर वर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूपी उपचुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, जिसमें जनता को बीजेपी की तानाशाही को सबक सिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे पर भी चिंता जताई और आशंका व्यक्त की है कि बीजेपी राज्य में कोई साजिश तो नहीं कर रही। तो अच्छी बात कहनी चाहिए। अच्छी बात कहना कोई बुरी बात है क्या? आपको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती? मैं समझता हूँ कि अच्छी बात सभी को अच्छी लगनी चाहिए। बुल्डिया कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जुर्माना उसको किस तरीके से? अब आप ये समझिए कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो सरकार जो है अपने सारे झूठ को, अपने सारे अपराधों को सही साबित कर देती और कई जगह पे मीडिया का सहयोग भी उनको भरपूर मिलता है। लेकिन जब ये बात मुझे सख्त लफ्जों में कहनी पड़ेगी, जब एक पत्रकार की फतेहपुर में घर में घुस के हत्या कर दिया दिलीप सैनी की, तब सरकार और मीडिया दोनों ही चुप हो जाते हैं। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वकीलों पे गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, अगर वकील सुरक्षित रहेंगे, नौजवान सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सरकार को चेतावनी है। और एक और फैसला मदरसा बोर्ड पे भी उनका आया कि जिस तरह से नफरत बांट के ये सरकार जो है भावनाओं को उभार कर सिर्फ वोट लेना चाहती है। 7 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार जो है सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, वो भी नारा दे रहे डरेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्यों? क्या हो गया आप लोगों को?